नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये चश्मा क्यों पहन रखा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त तो धूप बहुत ज़्यादा है और आंखों पे वो धूप सीधी पड़ रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस धूप में चश्मा लगा लिया जाए, उसके बाद आपसे बात किया जाए। तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले हम आपसे बताएं कि दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक छोटा सा लड़का आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उसको लोग बहुत देख रहे हैं और उसके बारे में तरह तरह की बातें भी लगातार निकल कर सामने आ रही हैं। कोई कह रहा है कि ये वो लड़का है जिसने अपनी बहन के साथ हुए अन्याय का बदला लिया है। तो कोई कहता है कि नहीं, ये वो नहीं है, ये दिल्ली का कोई छोटा मोटा चोर है। तो कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। लेकिन इन सब के बीच में ख़ासतौर से सोशल मीडिया पर रील वायरल हो रही है, जिसमें कभी पुलिस वाले इसे पकड़कर कहीं ले जा रहे होते हैं, इसके साथ ही इसका वीडियो शूट करते हैं। तो कभी दिखता है कि अपने साथियों के साथ चल रहा है, कभी किसी लॉकअप में खड़ा होता है। मतलब इसकी अलग अलग पोज में अलग अलग तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। कोई तो अब इस बात के भी दावे कर रहा है कि भाई ये लड़का अब ज़मानत पर बाहर आ चुका है। तो आखिर ये लड़का है कौन, इसके बारे में अब तक तमाम तरह की भ्रांतियाँ निकल कर सामने आती रही हैं और कुछ लोग इसे पंजाब के एक कपूरथला से के हुए कांड से भी जोड़कर देख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक एक बातें बहुत ही विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि मैंने इससे पहले भी 2 वीडियो इस लड़के के बारे में बना रखी है। तो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारियाँ इस मामले में मिली हैं जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। सबसे पहले जो दावा किया जा रहा है, यानी कि जो लोग कह रहे हैं कि ये पंजाब के कपूरथला का वो लड़का है जिसने अपनी बहन की हत्या का बदला लिया है, तो वो गलत है। उस लड़के के बारे में बताऊं, उस लड़के की मैं तस्वीर दिखाऊं, तो सबसे पहले ये तस्वीर देखिए जो रेड टी शर्ट में आपको दिख रहा है। ये वो लड़का है जो पंजाब का है और जिसने अपनी बहन की हत्या का या रेप का बदला अपने उस आरोपी को मार कर लिया। दूसरी तस्वीर इस लड़के की देखिए जिसे बताया जा रहा है कि ये पंजाब का है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, इनमें कोई समानता नहीं है, लेकिन इन दोनों ही बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको पंजाब के कपूरथला की बात बताता हूँ। देखिए, इसी साल यानी इस साल के अगस्त महीने की बात है। पिछले महीने 28 अगस्त का वो दिन था जब पुलिस को एक लाश मिलती है। आनन फानन में लोगों ने पुलिस को सूचना दी, तो पुलिस ने देखा, शिनाख्त हुई तो मालूम चला कि मरने वाला ओंकार सिंह नाम का एक मज़दूर है जो मज़दूरी करता है और पंजाब के कपूरथला ज़िले के वैशनपुर पट्टी गांव का रहने वाला था। उसके बाद जब उसके बारे में जानकारी पुलिस इकट्ठा करती है तो मालूम चलता है कि ये अभी हाल फिलहाल में जेल से रिहा होकर आया है और पूछताछ की जाती है तो मालूम चलता है कि जेल जिस आरोप में गया था उस आरोप में बड़ा इसे लोग दृष्टिहीन नज़रों से देखते थे। दरअसल ओंकार सिंह के नाम के व्यक्ति ने एक छोटी सी मासूम बच्ची का रेप किया था। रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। जिस वक्त इसने रेप करके हत्या की थी उस वक्त उस लड़की का भाई बहुत छोटा था, कम उम्र का था। उस समय ही उसने अपने दिमाग में पाल लिया कि जिस दिन ओंकार सिंह बाहर आएगा मैं उसकी हत्या कर दूंगा, तभी मेरी बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। हालांकि जैसे इसने रेप किया, जेल गया, उसके बाद इस बच्ची के पिता का भी उसी सदमे में देहांत हो गया। ये लड़का पूरी तरह से अकेला पड़ गया और जब कोरोना के वक्त की बात है, ये ज़मानत पर बाहर आया, इसे रिहा कर दिया गया। अभी इन सब बातों के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ नहीं आई हैं, लेकिन 10 साल की सज़ा इसे हुई थी। 10 साल हुआ नहीं था, 2015 की घटना है, 25 के बाद 10 साल होता। उससे पहले अगर ये देखें हम ज़मानत पर ही बाहर आया, तब से लगातार ये लड़का यानी लवप्रीत जिसका नाम है, ये लगातार रेकी कर रहा था और अपनी बहन, अपने पिता की हत्या का बदला लेने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसे 28 अगस्त को मौका मिला, इसने उसे मार दिया और मार के पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। उसने बताया कि हमने ऐसा ऐसा किया है। अब यही वो कहानी है असली, जो कहानी इस लड़के जो आप तस्वीर में दिखा रहा हूँ, इस लड़के के नाम से जोड़कर दिखाई जा रही हैं। तो मैं आपको बताऊँ, ये वो लड़का नहीं है पंजाब वाला जिसकी कहानी मैंने आपको बताई। इसका नाम है अड्डू डिफ़ॉल्टर मोहम्मद फैज़ल, जो दिल्ली के शाहदरा इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है और ये छोटा मोटा चोर है और इसने इससे पहले एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था और उस वारदात के बाद इसका नाम सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से फैलने भी लगा और लोग इसे हीरो बनाकर पेश करने लगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अड्डू ने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन इसकी सच्चाई दोस्तों ये है कि इसने 350 रुपये के लिए एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी, एक लड़के की हत्या कर दी थी। और वो लड़का कोई अमीर व्यक्ति नहीं था जिसे लूटा जाए,
वो लड़का इतना ज़्यादा निर्धन था, इतना ज़्यादा गरीब था कि वो 350 रुपये लेकर अपने घर पर आटा खरीदने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी यही अड्डो डिफ़ॉल्टर उससे मौत के घाट उतार देता है। और तब से लेकर लगातार इसकी पेशी होती है और ये जेल से आता है और बाहर जाता है, तो इसका वीडियो लोग सोशल मीडिया पर बनाकर इस तरह से जो है पोस्ट करते दिखाई जाते हैं। खैर, अब ये बातें और भी निकल कर सामने आ रही हैं कि अड्डो डिफ़ॉल्टर इस वक्त ज़मानत पर बाहर आ चुका है। तो ये पूरी तरह से कोरी अफवाह है, ये ज़मानत पर बाहर नहीं आया है, बल्कि सोशल मीडिया पर इसका इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट है जिसमें इसके पुराने वीडियो को डालकर, जैसे ही मौजूदा वक्त में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, सर्च किया जा रहा है, तो इसका पूरी तरह से फ़ायदा भी उठाया जा रहा है। तो ये दो घटनाएं जो हैं बिल्कुल अलग अलग हैं। ये जो लड़का पंजाब का वो मासूम भाई, मजबूर भाई दिखाया जा रहा है, वो नहीं है, वो कोई और ही है। ये अड्डो डिफ़ॉल्टर है। अड्डो डिफ़ॉल्टर छोटा मोटा चोर है, बल्कि ये दिल्ली में इस तरह की वारदातों में संलिप्त रहता है। तो फिलहाल यही कहानी थी दोस्तों। इस कहानी पर, इस पूरी जानकारी पर अपनी राय दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।